एक दिन झील के किनारे। विलियम, आज मैं तुम्हें पैरों की अहमियत बताऊंगा। लीजा अपने पैर देखती है जबकि विलियम बोल रहा था, जब तुम रात को जंगल में बिना जूतों के उन लड़कों का पीछा करोगी, गीले और ठंडे पैर। लीजा, मैं उन्हें शूट क्यों नहीं कर सकती? तभी विलियम एक गन निकालकर उसकी तरफ फेंकता है और कहता है, मुझे गोली मारो। लीजा, मैं तुम्हें गोली नहीं मार सकती। विलियम उसे गन चलाने को कहता है लेकिन लीजा नहीं मानती। फिर विलियम कहता है, चलो मुझे जख्मी करो। लीजा सोचने लगती है, विलियम, ये मेरा आदेश है। लीजा उस पर गन चलाती है लेकिन गन में गोलियां नहीं थी। विलियम, गन के साथ सबसे बड़ी यही दिक्कत है कि ये खाली हो जाती है। फिर विलियम पूछता है, तब तुम क्या करोगी? इसके बाद विलियम लीजा के पास आकर कहता है, हमारी गाड़ी यहाँ से 8 मील दूर है। मुझे उम्मीद है कि तुम रात होने से पहले उस तक पहुँच जाओगी। इतना कहकर वो लीजा को छोड़ खुद बोट पर वापस चला जाता है। दोस्तों, ये थी एक सख्त ट्रेनर की सख्त ट्रेनिंग। पाठ था, हथियारों पर निर्भर ना रहो। अगले दिन विलियम, हम इंसान कुछ भी करने के लिए आजाद होते हैं। प्यार, नफरत, लड़ाई, कुछ भी। इस दुनिया का हर इंसान आजाद है। कोई भी दूसरों से ताकतवर नहीं होता, सिर्फ इच्छा शक्ति ताकतवर होनी चाहिए। कद काठ, ऊंचाई, शक्ल, ये चीजें मायने नहीं रखती। सिर्फ एक चीज मायने रखती है, तुम्हारा दिमाग। लीजा एक कुर्सी पर बैठी सब सुन रही थी और विलियम उसके पास जाकर उसे गले से पकड़ लेता है। विलियम, ये रेंजर चौको पकड़ है, तुम 20 सेकंड में होश खो दोगी, खुद को बचाओ। लेकिन लीजा कुछ नहीं कर पाती। विलियम उसे छोड़ पूछता है, तुमने कहाँ गलती की? लीजा, खुद को बचा नहीं पाई। विलियम, नहीं, तुमने खुद को बचाने में देर कर दी थी। इसके बाद लीजा विलियम पर रेंजर चौको पकड़ का अभ्यास करती है। पाठ था, किसी भी हमले में खुद को जल्दी से जल्दी बचाओ। इसके बाद विलियम लीजा को बॉक्सिंग का अभ्यास करवाते हुए कहता है, वो लड़के जानते हैं कि लड़ना कैसे है, वो जानते हैं कि मारना कैसे है। वो तुमसे बड़े और ताकतवर हैं। वो जहां तुम्हें ले जाएंगे उस जगह को जानते होंगे, लेकिन तुम नहीं जानती होगी। इसीलिए तुम्हें तेज और चालाक बनना होगा और जब सही समय आएगा तुम्हें घबराना नहीं है। पाठ था, अपने दुश्मन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानो। फिर विलियम उसे जल्दी जल्दी गन रीलोड करना भी सिखाता है। इसके बाद विलियम लीजा को उसके शिकार दिखाता है, जो 4 लड़के थे और एक कैफे में थे। लीजा, उन्होंने कितनी लड़कियों को मारा है? विलियम, 10, शायद 12 भी। लीजा उन चारों को ध्यान से देखती है। दरअसल ये चारों लड़के बचपन के दोस्त थे, तभी से ये सभी लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका विश्वास जीतते थे और बाद में लड़की को मार देते थे। अगली रात उन 4 लड़कों में से एक लड़का जेम्स उसी कैफे में आता है जहां कल रात लीजा ने उसे देखा था। उसकी नजर अकेली बैठी लीजा पर पड़ती है। वो लीजा के पास आकर बैठ जाता है। जेम्स, तुम्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा। लीजा, मैं अभी अभी इस शहर में आई हूँ। जेम्स, क्या तुम्हारा कोई दोस्त है? लीजा, नहीं, सिर्फ तुम हो। इसके बाद जेम्स उससे कुछ बातें करता है और उसे कल रात को मिलने को कहता है। लीजा उसकी बात मान जाती है क्योंकि वो तो ट्रेनिंग ही उनके लिए ले रही थी। अगली रात लीजा तैयार होती है। जेम्स, जो चारों लड़कों के ग्रुप का लीडर था और जो लीजा को कैफे में मिला था, वो अपने दोस्तों को लेने जाता है। दूसरा लड़का शेन, जो अभी अपने घर में तैयार हो रहा था, उसकी दोस्त जेनी पूछती है, तुम लड़के आज बाहर क्यों जा रहे हो? शेन, शिकार करने। तभी उसे बाहर जेम्स की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और वो बाहर जाता है। तीसरा लड़का नेल्सन अपनी माँ का लाडला था। वो घर में बैठा अपनी माँ के साथ डिनर कर रहा था। उसकी माँ पूछती है, तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं? नेल्सन, हाँ, वो कभी भी आ सकते हैं। उसे भी जेम्स की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और वो एक बेसबॉल बैट उठाकर गाड़ी में बैठ जाता है। चौथा लड़का डैनी, हमेशा उत्साहित रहने वाला, जिसे शिकार करने में सबसे ज्यादा मजा आता था, आज रात के लिए तैयार हो रहा था। वो भी जेम्स की गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। आखिर में जेम्स उसी कैफे में जाता है जहां उसे लीजा मिली थी। लीजा वहां तैयार बैठी थी। जेम्स लीजा को बाहर लेकर आता है और दूसरे लड़कों से मिलवाता है। इसके बाद चारों लड़के उसे साथ लेकर किसी जगह की तरफ जाने लगते हैं जहां वो आराम से
लीजा को मार सकें। जंगल में एक सुनसान जगह वो सभी गाड़ी से उतरते हैं और एक जगह जाकर बैठ जाते हैं जिसकी तैयारी उन लड़कों ने पहले से की हुई थी। लीजा उन सभी को ड्रिंक पीने को देती है जिसमें पहले से ही कोई दवा मिलाई हुई थी। सभी लड़के ड्रिंक पीते हैं सिर्फ जेम्स को छोड़कर। दरअसल इस दवा की ये खासियत थी कि जो भी इसे पिएगा वो अपना सबसे बड़ा डर देखेगा। कुछ देर बाद सभी ट्रुथ एंड डेयर गेम खेलने लगते हैं। जब लीजा की बारी आती है तो वो डेयर चुनती है। जेम्स उसे डेयर बताता है और उसके हाथ बेल्ट से बांध देता है। लीजा उन सभी को अब हाथ खोलने को कहती है लेकिन जेम्स मना कर देता है और उसे कहता है तुम्हारे पास 5 मिनट हैं। लीजा उसके बाद जेम्स हम तुम्हारा शिकार करेंगे। लीजा जिस सुनकर चिल्लाने का नाटक करती है जिसे लड़के असली समझकर हंसने लगते हैं। जेम्स लीजा को भागने को कहता है और लीजा भाग जाती है। वो भागते भागते अपने हाथ आजाद कर लेती है। सभी लड़के 5 मिनट के बाद उसे ढूंढने लगते हैं लेकिन लीजा भी उनके लिए तैयार बैठी थी। डैनी जिसके पास अपनी कुल्हाड़ी थी उस पर ड्रिंक में मिली दवा का असर होना शुरू हो जाता है और उसे अपना डर दिखने लगता है। उसे कुछ अजीब से लोग नजर आने लगते हैं जिन्हें वो मारने की कोशिश करता है लेकिन लीजा उस पर वार करती है। लीजा उसे मारती है, पीटती है और आखिर में उसे उसी की कुल्हाड़ी से मार देती है जिसके बाद लीजा उसके जूते उतार कर पहन लेती है। अब हमें अपनी माँ का लाडला बेटा नेल्सन दिखता है जिसके हाथ में बेसबॉल बैट था। उस पर भी दवा का असर होने लगता है और वो भी खुद को काफी लोगों से गिरा पाता है। लीजा उसे मारती है जबकि नेल्सन को लग रहा था कि उसे कई लोग मार रहे हैं। आखिर में लीजा एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके सिर पर दे मारती है और नेल्सन खत्म। जेम्स लीजा को ढूंढते ढूंढते डैनी की लाश को देख लेता है। दूसरी तरफ लीजा शेन को भी ढूंढकर जल्दी मार देती है जिसका सबसे बड़ा डर था कि जेम्स कहीं जेनी को सच न बता दे कि वो लड़कियों का शिकार करते हैं। आखिर में जेम्स लीजा को ढूंढ लेता है। जेम्स डरो मत, मुझे तुम्हारा काम अच्छा लगा। इसके बाद वो लीजा को बैठने को कहता है और लीजा बैठ जाती है। जेम्स कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे के सवालों का जवाब दें और लीजा मान जाती है। जेम्स तुमने मेरे दोस्तों को कैसे मारा? लीजा मैंने ड्रिंक में दवा मिलाई थी। ये सुन जेम्स खुश हो जाता है। लीजा पूछती है तुम लोगों ने कितनी लड़कियों को मारा? जेम्स तुम्हें मिलाकर 21 को। फिर जेम्स पूछता है मेरे दोस्तों को मारकर कैसा लगा? लीजा शानदार। इसके बाद जेम्स और लीजा लड़ने लगते हैं। जेम्स लीजा पर कई वार करता है लेकिन लीजा भी उससे कम नहीं थी। वो उस पर कई वार करती है और आखिर में रेंजर चौको पकड़ से उसे बेहोश कर देती है जिसके बाद लीजा उसे भी दवा पिला देती है। कुछ देर बाद जेम्स को होश आता है जिसके गले में फंदा था और पैर रखने के लिए बस थोड़ी सी जगह। जेम्स मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। लीजा क्या सब कुछ? जेम्स लड़कियों का शिकार। लीजा मैं नहीं मानती। अब जेम्स पर दवा का असर होना शुरू हो जाता है और उसे अपना सबसे बड़ा डर दिखने लग जाता है। उसे दिखता है कि जिन सभी लड़कियों को उन्होंने मारा था वो सभी लड़कियां एक साथ उसकी तरफ बढ़ रही है। जेम्स अपना डर देख डर जाता है और मारा जाता है। इसके बाद आखिर में विलियम लीजा के पास आता है जिसके हाथ में एक बड़ी सी गन थी। विलियम को लीजा की फिक्र थी इसीलिए वो कहीं पास में छुपकर लीजा पर नजर रखे हुए था। दरअसल विलियम लीजा को 12 साल से ट्रेनिंग दे रहा था जब वो छोटी बच्ची थी। जेम्स और उसके दोस्तों ने 14 साल की उम्र में ही लड़कियों को मारना शुरू कर दिया था। उन लोगों ने विलियम की बीवी और बेटी को भी मार दिया था। दोस्तों विलियम जेम्स और उसके दोस्तों को खुद भी मारकर बदला ले सकता था लेकिन वो उन्हें दिखाना चाहता था कि लड़कियां कमजोर नहीं होती जिनका आसानी से शिकार किया जा सके। हर लड़की जरूरत पड़ने पर कुछ भी कर सकती है। हर लड़की को सेल्फ डिफेंस का थोड़ा बहुत ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।